स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था पाठ 1 स्वदेश प्रेम। निश्चित रूप से आप सभी क्लास 7 के बच्चे अपने अपने मोबाइल पर ऑनलाइन होंगे और देख रहे होंगे पाठ 1 स्वदेश प्रेम का अभ्यास प्रश्नोत्तर में भाषा की बात। पिछले वर्ग में हमने पढ़ा था सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था हमने। संज्ञा के संबंध में आपने जाना था व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम के संबंध में हमने पढ़ा था संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। क्रम आगे पीछे जिसका जैसा भी रहा हो, लेकिन हमने ये ही पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने यह भी पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 4, रॉ वर्ण की रूप भिन्नता और उनका प्रयोग। आपके पास किताब है, आप अपनी किताब में देख रहे हैं पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वर्ग, प्रयत्न तथा गृह शब्दों का उच्चारण करते समय र की ध्वनि सुनाई देती है, परंतु ये तीनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहाँ आए स्वर्ग शब्द में र के रेफ का रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि प्रयत्न में र का पदेन रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप इस रूप में देखेंगे कि र का किस तरह अलग अलग रूपों में प्रयोग है और उच्चारण सबका र ही है। फिर कुछ उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे स्वर्ग, ये स्वर्ग शब्द में र आ रहा है, ये र जो है रेफ के रूप में आ रहा है। स्वर्ग में र का रेफ के रूप में प्रयोग हुआ। फिर आप एक दूसरा उदाहरण लीजिए, तर्क। इसमें र का उच्चारण रेफ के रूप में हुआ। तो अब फिर आप दूसरा देखेंगे प्रयत्न। प्रयास, प्रारंभ, यहाँ आपने देखा र का प्रयोग पदेन रूप में है। प के नीचे आप र लगा रहे हैं, प के नीचे आपका ये र लग रहा है, यहाँ र का पदेन रूप में प्रयोग हुआ। फिर इसी तरह र का एक तीसरा प्रयोग आप देखेंगे ऋण। यहाँ र का आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ र का प्रयोग आप देखेंगे पदेन रूप में। री की मात्रा लग रही है। आपने जो मात्राएं पढ़ी है, मात्रा पढ़ने के क्रम में आपने जाना है क ह्रस्वई संयोग क्री, क्री से बना शब्द
कृपा इस रूप में आपने ऋ शब्द का प्रयोग किया है। यह ऋण इसी ऋ की ओर संकेत कर रहा है। तो ये हम र वर्ण की रूप भिन्नता को देख रहे हैं। र एक बार जगह रेफ के रूप में आ रहा है और दो शब्दों में अलग अलग, एक में पदेन रूप में र आ रहा है, दूसरे में भी पदेन रूप में र आ रहा है। एक में र और एक में ऋ के रूप में इसका प्रयोग है। इस तरह अब कुछ दूसरा शब्द भी आप बना सकते हैं और आपको 5-5 शब्द बनाना है। रेफ से 5 शब्द, रौफ से पदेन रूप में 5 शब्द और ऋ से पदेन रूप में 5 शब्द। ये आप अपनी फेयर की कॉपी में बनाएंगे और हमें मैसेज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्रिया की परिभाषा दी जा रही है। क्रिया के संबंध में आप यह जानते हैं 4, 5, 6 में पढ़ते हुए आपने जाना है किसी भी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसी को यहाँ परिभाषा के रूप में दोहराया जा रहा है। आपकी किताब में पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, ले, जा, चल, पढ़, सुन। अब गौर करेंगे, खा, इसमें लगाएंगे आप ना, शब्द बनेगा खाना। खाना एक क्रिया का बोध कराता है। फिर दूसरा धातु आप लें, ले, इसमें ना लगाएंगे, लेना। ये क्रिया का बोध करा रहा है, लेने की क्रिया का। उसी तरह बन, इसमें ना लगाएंगे, बनना। ये क्रिया का बोध करा रहा है। इस रूप में आप देखेंगे कि किसी भी धातु में प्रायः ना लगाने से जो शब्द बनता है वह क्रिया का बोध कराता है। जैसे पठ में ना लगाया पढ़ना, लिख में ना लगाया लिखना, हंस में ना लगाया हंसना। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, और धातु में अधिकांश जगहों पर ना लगाने से जो शब्द बनेगा वह होगी हमारी क्रिया। आज के लिए इतना ही। अब कुछ प्रश्न जो आपकी पुस्तक में दिया जा रहा है, शब्दों में ना जोड़कर, धातुओं में ना जोड़कर क्रिया शब्द बनाने के लिए आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे और हमें मैसेज करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।